Hello everyone. Today I will discuss about Laurent theorem for the complex analysis MSc first year. Suppose a function fz is analytic in the closed ring bounded by two concentric circles C1 and C2. हमने कोई भी एक क्लोज्ड रिंग लेनी है, उसके अंदर हमने कोई फंक्शन एफ जेड सपोज किया है। एफ जेड जो कैसा फंक्शन है स्टूडेंट? एनालिटिक फंक्शन है। तो हमारे पास कोई भी एफ जेड एनालिटिक फंक्शन है किसी क्लोज्ड रिंग के अंदर जो बाउंडेड बाय टू कंस्ट्रेटिक सर्कल, जो कि किन्हीं दो कंस्ट्रेटिक सर्कल से बाउंडेड है। मतलब जैसे क्लोज रिंग है, इसके ऊपर आगे मतलब दो और सर्कल्स हैं जिनको ये बाउंड कर रहा है। फर्स्ट सर्कल इज C1, सेकेंड सर्कल इज C2। ओके, विद अ सेंटर ए, और जिन सर्कल्स का सेंटर है वो सेंटर कैसा है? दिस इज अ सेंटर ए। जो रेडियस है फर्स्ट सर्कल की रेडियस R1 है, सेकेंड सर्कल की रेडियस R2 है, और जो R1 रेडियस है वो R2 रेडियस से कम है। अगर हम कोई Z पॉइंट ले इन सर्कल्स के एनुलस पर तो हमारे पास जो एफ जेड है वो क्या बनता है? 0 to इन्फिनिटी ए एन जेड माइनस ए की पावर एन प्लस समेशन 1 to इन्फिनिटी बी एन जेड माइनस ए की पावर माइनस एन। यहाँ पर हमारा समेशन 0 से स्टार्ट हो रहा है, 0 से इन्फिनिटी तक, और यहाँ पे हमारा समेशन 1 से इन्फिनिटी तक स्टार्ट हो रहा है। यहाँ पर हमारा ए एन है, यहाँ पर हमारा बी एन है, यहाँ पर जेड माइनस ए की पावर एन है, यहाँ पर जेड माइनस ए की पावर माइनस एन है। यहाँ पर ए एन हमारा रेफर कर रहा है 1/2 पाई आयोटा इंटीग्रेशन ऑफ C1 एफ ऑफ टी माइनस ए की पावर एन प्लस 1 डी टी, वेयर ऑल वैल्यूज ऑफ एन 0 से स्टार्ट होकर इन्फिनिटी तक हैं। बी एन आपका 1/2 पाई आयोटा इंटीग्रेशन ओवर C2 एफ टी माइनस ए माइनस एन प्लस 1 डी टी को रेफर कर रहा है, जहाँ पर एन की वैल्यू 1 से लेकर अप टू इन्फिनिटी तक है। और हर एक इंटीग्रल यहाँ पे जैसे हमारा इंटीग्रल ए एन बी एन है, ये किस टाइप की डायरेक्शन में है? किसी कंटूर की एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है। मतलब क्लॉकवाइज, जो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन होती है उस टाइप की है। एक बार स्टेटमेंट को मैं बाय डायग्राम आपको समझाना चाहती हूँ। सपोज स्टूडेंट्स आपके पास कोई भी एक क्लोज्ड रिंग है, ये आपके पास क्लोज्ड रिंग है, इसके अंदर कोई फंक्शन एफ जेड है जो कि एनालिटिक है। ये क्लोज रिंग दो सर्कल से बाउंडेड है, मतलब एक सर्कल, ये दूसरा सर्कल, ठीक है। ये कोई भी क्लोज्ड रिंग है, इसके अंदर एफ जेड फंक्शन एनालिटिक है। ये दो कंस्ट्रेटिक सर्कल, मतलब कि दो सर्कल से बाउंडेड है। दिस इज अ सर्कल C1 एंड सर्कल C2। ये सर्कल C2 है, ये सर्कल नहीं, ये सर्कल C2 है, ये सर्कल C1 है। ये हमने C1 C2 किस बिहाफ पे लिए? क्योंकि हमारे पास जो रेडियस है ना, R1 रेडियस बड़ी है। मतलब कि यहाँ अगर सेंटर पॉइंट हम A लें, यहाँ से जो ये रेडियस ये R1 बनी है, ये तो ये बड़े वाला सर्कल की बनी है ना, तो R1 रेडियस बड़ी होगी, और यहाँ से ए पॉइंट से इसकी जो रेडियस है वो R2 हुई है। तो हमने R1 रेडियस बड़ी लेनी है, तो इस टाइप से हमने जो बड़ा सर्कल है वो C1 लेना है। ओके, तो आगे हम स्टार्ट करते हैं। समेशन 0 to इन्फिनिटी ए एन जेड माइनस ए की पावर एन 1 इन्फिनिटी बी एन जेड माइनस ए की पावर माइनस एन। ये चीज़ आपने प्रूव करनी है। और कैसे प्रूव करनी है कि यहाँ पर हमारे पास एनलेस में ये पॉइंट, एनलेस पॉइंट का मतलब है कि आप इन दो सर्कल्स के बीच के, जैसे ये जो एरिया है ना, इस एरिया में अगर आप कोई भी पॉइंट ए लो, अगर इनके बीच में आप कोई भी पॉइंट ए लो, तो वो पॉइंट, उस पॉइंट पे हमारा जो एफ जेड फंक्शन है ये कैसा होगा? इस टाइप का होगा। ओके, ये ए एन यहाँ पर इस टाइप से डिफाइन है, बी एन आपका इस टाइप से डिफाइन है। तो एक टाइप से आपने यहाँ पे ये चीज़ प्रूव करनी है कि अगर आप इसके एनलस पर स्टूडेंट, मतलब इन दो सर्कल्स के बीच वाले इसमें इस एनलस पे कोई पॉइंट जेड लेते हो, तो उस जेड पर हमारा जो फंक्शन है वो किस टाइप का होगा? समेशन 0 to इन्फिनिटी ए एन जेड माइनस ए की पावर एन प्लस समेशन एन 1 to इन्फिनिटी बी एन जेड माइनस ए की पावर माइनस एन, वेयर आपका ए एन ये डिफाइन है एंड बी एन भी डिफाइन है, और जो हमारे पास ये कंटूर है ये हमारे पास एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है। हर एक इंटीग्रल, हमने दो इंटीग्रल लेने हैं ना, ए एन बी एन, तो ये कैसे है? एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है। लेट्स स्टार्ट दिस प्रूफ। हम इसके प्रूफ करने के लिए सबसे पहले क्या लेंगे? कोची इंटीग्रल का यूज़ करेंगे। कोची इंटीग्रल फार्मूला हमारे पास क्या होता है कि एफ ऑफ ए, अगर हमने किन्हीं दो सर्कल्स का इंटीग्रल निकालना हो तो हमने एक टाइप से इंटीग्रल ही सॉल्व करना है। तो हम बाय कोची इंटीग्रल फार्मूला से दो इंटीग्रल को सॉल्व करेंगे। एफ ऑफ ए इज इक्वल्स टू 1/2 पाई आयोटा इंटीग्रेशन ओवर C1 एफ जेड जेड माइनस ए की पावर जेड माइनस ए
इंटू डी जेड माइनस 1/2 पाई आयोटा इंटीग्रेशन ओवर C2 एफ जेड जेड माइनस ए डी जेड, वेयर C1 C2 आपके पास कोई भी दो डिफरेंट सर्कल्स होते हैं और आप इन दो जब डिफरेंट सर्कल्स का इंटीग्रेशन निकालते हैं तो हम वहाँ पर कोची इंटीग्रल का यूज़ करते हैं, वेयर ए आपका कोई भी पॉइंट होता है और उसके बिहाफ पर आप यहाँ पर विद रिस्पेक्ट टू जेड आप इंटीग्रल फाइंड आउट करते हैं। तो हमने यहाँ पे जनरल सिंपल कोची इंटीग्रल फॉर्मूला लिखा है, जहाँ पर हमने C1 C2 मतलब कि हमारे C1 C2 सर्कल्स है ना स्टूडेंट, वन सर्कल ये, सेकेंड सर्कल ये, जो इस रिंग को बाउंड कर रहे हैं, तो हमने इन सर्कल्स का ही इंटीग्रेशन निकालना है। तो हमने C1 और C2 पहले, इसीलिए हमने ऐसा फॉर्मूला यहाँ पे यूज़ किया है जहाँ पर हमारा C1 एंड C2 का इंटीग्रेशन फाइंड करते हैं। तो बाय कोची इंटीग्रल फॉर्मूला से हम C1 C2 सर्कल्स के इंटीग्रेशन फाइंड आउट कर सकते हैं। तो हमने जनरल फार्मूला लिख लिया। अब हमारे पास कोची इंटीग्रल फार्मूला में जो हम पॉइंट लेते हैं इंटीग्रल का, वो पॉइंट यहाँ पर ए है, ये ए के अकॉर्डिंग है और विद रिस्पेक्ट टू जेड, और हमने किस भी यहाँ पर किस पॉइंट पर हमने इंटीग्रल निकालना है, पॉइंट इज जेड, तो हम यहाँ से ए को जेड से रिप्लेस करते हैं। अब हमारे पास एक ऑलरेडी यहाँ पर z है, तो z हमारा किससे रिप्लेस हो जाएगा, जनरल स्टूडेंट t से, क्योंकि हमारे पास विद रिस्पेक्ट टू हमने t इंटीग्रेशन निकालना है। ठीक है, हमने a पॉइंट पे कोची इंटीग्रल फॉर्मूला होता है उसमें पॉइंट a होता है और विद रिस्पेक्ट टू z हम इंटीग्रल फाइंड आउट करते हैं, लेकिन हमने इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, इस लॉरेंट थ्योरम के अकॉर्डिंग पॉइंट क्या लेना है, z लेना है, और जो हमारा इंटीग्रेशन है वो किसके रिस्पेक्ट में निकालना है, t के। तो हम z को t से रिप्लेस करेंगे और a पॉइंट को z से रिप्लेस करेंगे। तो a को z से, z को t से रिप्लेस करने पर जहाँ जहाँ पर a है वहाँ पर हम z लिख देंगे, जहाँ जहाँ पर z है वहाँ पर पॉइंट a लिख देंगे। तो देखिए f ऑफ a है तो बन गया f ऑफ z इज इक्वल टू 1/2 पाई आयोटा, सिमिलर रहेगा, इंटीग्रेशन ऑफ C1 सेम, f ऑफ z की जगह पे f ऑफ a आ गया, z के रिप्लेस t, a रिप्लेस टू z dt 1/2 पाई आयोटा एफ ऑफ z था, t बन गया, और z माइनस ए था तो t माइनस z बन गया। आई होप ये पॉइंट यहाँ से आपको इतना क्लियर होगा। हमने सिंपल जर्नल पहले कोची इंटीग्रल फार्मूला लिखा है, फिर अपने जो हमारे स्टेटमेंट है उसके अकॉर्डिंग हमने जिन जिन पॉइंट्स पे निकालना था, जैसे इंटीग्रल हमारा यहाँ पर ए पॉइंट के अकॉर्डिंग हमने ये फार्मूला लिखा है, लेकिन हमें चाहिए किस पॉइंट के अकॉर्डिंग, जेड पॉइंट के अकॉर्डिंग विद रिस्पेक्ट टू इंटीग्रेशन टी, तो हमने यहाँ पर सिर्फ जर्नल पॉइंट्स को रिप्लेस किया है अपने थ्योरम की अकॉर्डिंग। नेक्स्ट देखते हैं हमारे पास नेक्स्ट एफ ऑफ जेड क्या बना, 1/2 पाई आयोटा एफ ऑफ टी, टी माइनस ए, 1/2 पाई आयोटा इंटीग्रेशन ओवर C2 एफ ऑफ टी जेड माइनस ए डी टी, इसको इक्वेशन नंबर 1 लेट कर लिया। हमारे पास हमने यहाँ पे क्या किया है, जो माइनस था वो बाहर था उसमें, तो हमने माइनस माइनस प्लस कर दिया, तो यहाँ पे टी माइनस जेड था तो उसको हमने जेड माइनस टी कर दिया, मतलब माइनस कॉमन ले लिया, और यहाँ पे माइनस ही था तो ये देखिए माइनस माइनस प्लस हो गया है, तो हमने माइनस माइनस प्लस कर दिया। तो एफ ऑफ जेड क्या बना, 1/2 पाई आयोटा इंटीग्रेशन ऑफ C1 एफ ऑफ टी माइनस, अब क्या किया हमने यहाँ पर बोथ साइड दोनों ही इसमें C1 एंड C2 दोनों इंटीग्रेशन में a ऐड और a सब्ट्रैक्ट कर दिया है, तो एफ ऑफ टी माइनस ए प्लस ए माइनस जेड डी टी बन गया। यहाँ पर भी इसमें a ऐड और a सब्ट्रैक्ट करेंगे तो जेड माइनस ए प्लस ए माइनस नहीं जेड माइनस ए प्लस ए माइनस टी डी टी बन गया। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से टी माइनस ए को एक कॉमन ब्रैकेट में ले लेंगे, दोनों में से माइनस कॉमन लेंगे और जेड माइनस यहाँ से दोनों में से माइनस कॉमन लेंगे, ए और माइनस जेड में से तो माइनस बाहर लिया तो जेड प्लस का बन गया, ए माइनस का बन गया, तो जेड माइनस ए बन गया। यहाँ पर भी हम जेड माइनस ए को एक ब्रैकेट में ले लेंगे, यहाँ पर भी दोनों टर्म से माइनस बाहर लेंगे तो ए माइनस का बन जाएगा और टी प्लस का बन जाएगा, तो टी माइनस ए बचेगा। अब क्या करते हैं, इन नीचे डिनोमिनेटर में से यहाँ से t माइनस ए कॉमन लेते हैं और यहाँ से दोनों में से z माइनस ए, मतलब जो फर्स्ट टर्म है वो हमने कॉमन लेनी है, तो 1/2 पाई आयोटा इंटीग्रेशन ओवर C1 एफ ऑफ टी माइनस ए हमने बाहर लिया तो बचा 1 माइनस टी माइनस जेड माइनस ए टी माइनस ए डी टी, और यहाँ पर करेंगे 1/2 पाई आयोटा एफ ऑफ टी डी टी, डिनोमिनेटर में z माइनस ए कॉमन लिया तो 1 माइनस टी माइनस ए जेड माइनस ए। अब क्या करेंगे, जो हमारे पास ये वाली टर्म है 1 माइनस जेड माइनस ए टी माइनस ए, इसको हम ऊपर शिफ्ट कर देंगे डिनोमिनेटर में, तो ये जो इसकी पावर -1 हो जाएगी ऊपर जाकर, और यहाँ पर भी 1 माइनस टी माइनस जेड माइनस ए की पावर ऊपर -1 हो जाएगी। तो 1/2 पाई आयोटा इंटीग्रेशन ओवर C1 1/t माइनस ए, ये तो यही चीज़ है, और ये 1 माइनस टी जेड माइनस एफ टी माइनस ए ये ऊपर चला गया, तो 1 माइनस जेड माइनस ए टी माइनस ए की पावर -1, और ये एफ ऑफ टी डी टी हमने यहाँ पे लास्ट में लिख दिया।
सिमिलर हमने इसमें करना है, 1/2 पाई आयोटा तो कॉमन ही है, यहाँ से 1 बाई जेड माइनस ए यहाँ अलग ले लिया और ये 1 माइनस टी माइनस ए बाई जेड माइनस इसकी पावर ऊपर ले गए, -1 हो गई और f(t) dt लास्ट में लिख लिया। तो C1 वाला जो हमारा सर्कल का इंटीग्रेशन बना है उसको हमने A1 से लेट किया और जो हमारा C2 का इंटीग्रल बना है उसको हमने I2 से, तो I1 I2 दोनों से हमने इसको लेट कर लिया। जो C1 का इंटीग्रल है वो I1 है और C2 का इंटीग्रल I2 है। इनको हम सेपरेट सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले I1 को सॉल्व करते हैं। इसको सॉल्व करने से पहले हम यहाँ पर देख रहे हैं कि 1 माइनस जेड माइनस ए टी माइनस ए की पावर -1 है। उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक एक्सप्रेशन का यूज़ करेंगे जो हमने अलजेब्रा वगैरह में पहले प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा भी होगा कि 1 माइनस एक्स की पावर -1 हो तो हम क्या करते हैं, इस एक्सप्रेशन को हम कैसे ओपन करके लिख सकते हैं, 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब प्लस अप टू सो ऑन। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास अगर हम इसको x से ही x की जगह पर इसको लेट कर चलें कि z माइनस ए टी माइनस ए को x ही माने, तो 1 माइनस एक्स की पावर -1 जैसा ही बन रहे हैं। इसको इससे कंपेयर करेंगे तो हम क्या लिख सकते हैं, इसको 1 प्लस एक्स स्क्वायर 1 प्लस एक्स क्यूब, और एक्स हम किसको मान रहे हैं, z माइनस ए टी माइनस ए। तो यहाँ पे क्या बन सकता है, 1 प्लस जेड माइनस ए टी माइनस ए प्लस इसी का फिर स्क्वायर हो जाएगा जेड माइनस ए टी माइनस ए का स्क्वायर प्लस फिर इसी टर्म का क्यूब हो जाएगा जेड माइनस ए टी माइनस ए का क्यूब। ठीक है, तो हमने सिंपली ये एक्सप्रेशन यहाँ पे यूज़ करना है। सबसे पहले I1 लिखते हैं 1/2 पाई आयोटा 1/t माइनस ए, और इस एक्सप्रेशन को हमने आगे इस की हेल्प से ओपन कर दिया। 1 प्लस जेड माइनस ए टी माइनस है, यानी 1 प्लस एक्स है तो 1 प्लस जेड माइनस ए टी माइनस ए, फिर एक्स स्क्वायर होता है तो एक्स मतलब क्या है, एक्स हमारा जेड माइनस ए टी माइनस ए है ना, तो इसको स्क्वायर कर दिया, फिर इसी टर्म को क्यूब कर दिया और चलता जाएगा। ये लास्ट में f(t) dt है, f(t) dt कर दिया। अब ये 1/t माइनस ए कॉमन है सब में, तो अंदर सबकी टर्म के साथ इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। 1 के साथ करेंगे तो 1/t माइनस ए, अगली टर्म के साथ करेंगे तो 1 की जेड माइनस ए से करेंगे तो जेड माइनस ए, टी माइनस ए की टी माइनस ए से करेंगे टी माइनस ए स्क्वायर, ऐसे ही 1 की जेड माइनस ए स्क्वायर से करेंगे तो जेड माइनस ए स्क्वायर ही बनेगा। टी माइनस ए की टी माइनस ए, ये पूरी टर्म का स्क्वायर है ना, तो टी माइनस ए का भी स्क्वायर है और इसकी एक और यहाँ से जाएगी तो बेस से में पावर साइड हो जाएंगे तो टी माइनस ए का क्यूब। सेम आगे यहाँ पर ये थर्ड टर्म फोर्थ टर्म के पास जाएगा, 1 के साथ इसकी करेंगे तो जेड माइनस ए का क्यूब, और यहाँ से टी माइनस ए की पावर 1 ऑलरेडी और 3 यहाँ पर हैं तो टी माइनस ए की पावर 4 अप टू सो ऑन, ऐसे हमारा प्रोसीजर चलता रहेगा। और f(t) dt लास्ट में तो हमने वो लास्ट में लिख दिया। अब हर एक टर्म के साथ f(t) dt अलग अलग कर देंगे। जैसे हमारे पास फर्स्ट 1/t माइनस ए था तो फर्स्ट वाली टर्म यही थी, तो उसके साथ f(t) dt अलग कर दिया और इंटीग्रल उसका अलग कर दिया। यहाँ पर भी C1 इंटीग्रल अलग कर दिया और जो z माइनस ए टी माइनस ए का स्क्वायर था उसके साथ भी f(t) dt और इंटीग्रल अलग कर दिया। यहाँ पर भी z माइनस ए की स्क्वायर टी माइनस ए का क्यूब था, उसके साथ भी इंटीग्रल C1 अलग कर दिया और f(t) dt अलग कर दिया। 1/2 पाई आयोटा सबसे कॉमन है तो वो बाहर ही रहेगा। आगे यही चीज़ है, मतलब ये स्क्वायर तक था, फिर अगली टर्म जो है वो क्यूब वाली थी, जेड माइनस ए की क्यूब टी माइनस ए की 4, इसके साथ भी इंटीग्रल C1 अलग कर दिया, f(t) dt अलग कर दिया, और ये प्रोसीजर हमारा ऐसे ही कंटिन्यू चलता रहेगा। तो 1/2 पाई आयोटा सबसे कॉमन ही है। फर्स्ट वाले एक्सप्रेशन से देखें, फर्स्ट वाले एक्सप्रेशन से हमारा कुछ बाहर आता ही नहीं है तो f(t) t माइनस ए ही रखेंगे dt। सेकेंड वाले एक्सप्रेशन से हमारा जो जेड माइनस ए हम बाहर ले लेंगे तो z माइनस ए 1/2 पाई आयोटा f(t) t माइनस ए स्क्वायर f(t) dt बचेगा यहाँ पर। यहाँ से भी z माइनस ए स्क्वायर अगर हम बाहर निकालें तो 1/t माइनस ए का क्यूब f(t) dt बचेगा। यहाँ से भी ये z माइनस ए की क्यूब अगर हम बाहर निकाल दें तो 1/t माइनस ए की पावर 4 f(t) dt। हम इसको बाहर क्यों निकाल रहे हैं इस इंटीग्रल से, क्योंकि z हमारे पास बचे जनरल कांस्टेंट यहाँ पर एक पॉइंट है, तो हम इसको कांस्टेंट उनको इंटीग्रेशन से बाहर ही निकाल सकते हैं क्योंकि इसके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, इसलिए हमारे पास z यहाँ पे जनरल पॉइंट है। मैं डिफाइन भी कर चुकी हूँ आपको कि ये आपका एक एंडलेस पे पॉइंट है, मतलब कांस्टेंट टर्म है आपके लाइक, तो आप इसको बाहर निकाल सकते हैं। तो हमने ये चीज़ जो ही करी है, तो हम इसका इंटीग्रेशन से इसको ऐसे जनरल बाहर निकाल सकते हैं, कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो हमने ऐसे ही z माइनस ए यहाँ से बाहर निकाला, यहाँ से z माइनस ए स्क्वायर क्यूब 4, ऐसे जनरल टर्म्स हमारी z माइनस ए की एंड टर्म तक बाहर आती रहेंगी। तो अगर हम यहाँ और अंदर क्या बचता रहेगा, 1/t माइनस ए 1/t माइनस ए का स्क्वायर टी माइनस ए का क्यूब टी माइनस ए की पावर 4 अप टू ऑन। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हमारे पास I1 क्या बना, अगर हम बोस समेशन अप्लाई करें तो उसमें से 0 to इन्फिनिटी बना और z माइनस ए की पावर n बनी। 1/2 पाई आयोटा f(t) dt सब में है, t माइनस ए सब में है तो t माइनस ए n+1। ये हमने यहाँ पे समेशन 0 to इन्फिनिटी ही क्यों लिया है, क्योंकि अगर हम z माइनस ए की पावर 0 करते तो फर्स्ट टर्म में तो हमारा z माइनस ए है ही नहीं ना, तो z माइनस ए के बाद 0 करेंगे डेट इज़ 0।
फिर अगली टर्म पे z माइनस जैसे 0 किया तो या फिर हम जनरल 1 रखेंगे तो z माइनस ए की बार 1 है, z माइनस ए, फिर 2 रखेंगे तो ये टर्म आएगी, 3 रखेंगे तो ये टर्म आएगी। और यहाँ पे भी अगर हम z माइनस 0 से स्टार्ट है ना तो 0 + 1 करेंगे तो t माइनस ए 1 बचेगा तो फर्स्ट टर्म आएगी। फिर 2 रखेंगे तो t माइनस ए नहीं, हाँ 1 रखें, पहले हमने 0 रखा क्योंकि समेशन 0 से स्टार्ट है ना, तो वैल्यू 0 से रखने स्टार्ट करेंगे। देखो अगर मैं यहाँ पे फर्स्ट टर्म फाइंड आउट करना चाहती हूँ तो फर्स्ट टर्म से पहले नंबर पे 0 रखना है, तो मैं z माइनस ए की 0 कर दिया, यहाँ पर t माइनस ए यहाँ पे 0 कर दिया, तो यहाँ पे z माइनस ए की पावर 0 तो 0 हो गई, ट्रिप तो खत्म हो गई, मतलब z माइनस ए की पावर 0 1 ही बचता है, सॉरी 0 कहा मैंने, z माइनस ए की पावर 0 तो 1 ही होता है, तो 1 बच गया यहाँ पर, तो 1/2 आयोटा एफ ऑफ टी माइनस यहाँ पे 0 + 1 किया तो 1, तो t माइनस ए की पावर 1, तो फर्स्ट टर्म आ गई। सिमिलर अगर हम यहाँ पर 1 रखेंगे तो z माइनस ए की पावर 1 ये आ गई, 1/2 पाई आयोटा ये आ गया, एफ ऑफ टी आ गया, t माइनस ए 1 एन के प्लेस में 1 रख लेना तो 1 + 1 2 बन गया, तो t माइनस ए की पावर 2 बन गया। तो इसे आप हर एक टर्म को अलग अलग सॉल्व करते जाएंगे। तो यहाँ पे क्या बनता है, सॉल्यूशन 0 to ∞ an, ये हमने स्टार्टिंग में अगर आपको लर्न हो या रिमाइंडर हो थोड़ा बहुत कि हमने इसको an माना हुआ था, दिखा देती हूँ आपको, ये आप देखो हमारे यहाँ पे an माना हुआ था 1/2 पायोटा इंटीग्रेशन c1 एफ ऑफ टी माइनस n + 1, तो ये हमारा an ही आ चुका है। और ये क्या बन गया z माइनस ए एन, तो हमारे पास I1 तो आ गया 0 to ∞ an z माइनस ए एन। इक्वेशन नंबर 3 लेट कर लेंगे। अब हम I2 फाइंड आउट करेंगे, तो हमारे पास जो I2 था उस पर भी हमने यही एक्सप्रेशन यूज़ किया है 1 - x की पावर -1 वाला, उसमें भी हमारा 1 + x x² x³ ऐसे बन गया। फिर सिमिलर हमने इसमें भी यही काम करना है कि 1 - z माइनस ए है तो हर एक टर्म के साथ सेपरेट सेपरेट मल्टीप्लाई हो गया है हमारा। फिर हर एक टर्म के साथ एफ ऑफ टी डी टी अलग अलग ले लेंगे और इंटीग्रेशन ओवर c2 सबका अलग अलग कर देंगे। फिर 1 - z माइनस ए सारों से कॉमन ले लेंगे क्योंकि बच्चे कांस्टेंट टर्म है बाहर आ जाएगा, तो 1/z माइनस से बाहर ले लिया, 1/2 पायोटा बचा। इंटीग्रेशन ऑफ c2 एफ ऑफ टी डी टी फर्स्ट टर्म में है, सेकंड वाली में भी हमने जेड्स के बाहर ले लिया, 1/2 पायोटा ऑलरेडी बाहर ही है, अंदर t माइनस एफ ऑफ टी डी टी। नेक्स्ट टर्म में 1/z माइनस ए की क्यूब बाहर आ गया, 1/2 पायोटा ऑलरेडी मतलब हर एक टर्म के साथ है ही है, तो क्या बचा इंटीग्रेशन t माइनस ए का स्क्वायर एफ ऑफ टी डी टी। ऐसे ही 1/z माइनस ए की पावर 4 बाहर आ गया, अंदर क्या बचा इंटू 1/2 पायोटा तो चल ही रहा है, इंटीग्रेशन ऑफ c2 क्या बन गया z माइनस ए क्यूब एफ ऑफ टी डी टी। इसमें मैंने हर एक टर्म में c2 नहीं लिखा है, तो ये c2 आप याद रहें लिखना पड़ेगा। अगर हम यहाँ पर भी हर एक टर्म के लिए समेशन अप्लाई करें, देखो फर्स्ट टर्म में z माइनस ए की पावर कितनी है 1 है, फिर 2 है, फिर 3 है, समेशन अगर 1 से स्टार्ट करें, लेकिन हमारे पास यहाँ पे t माइनस ए की ऊपर हम क्या पावर लेंगे, समेशन 1 से स्टार्ट होगा, तो समेशन 1 to ∞ हमने लगा लिया कि z माइनस ए की पावर यहाँ पे 1 है, 2 है, 3 है, तो 1/z माइनस ए की पावर n बन गया, 1/2 पायोटा। और t माइनस ए क्या करेंगे n-1 लिखेंगे, क्यों, क्योंकि अगर हम 1 से स्टार्ट करें तो 1 - 1 0 बनते हैं, तो t माइनस ए की पावर 0 1 ही बनता है, तो फर्स्ट टर्म तो t माइनस ए है ही नहीं ना, तो इसलिए हमने यहाँ पे जनरल n-a लेके चले। फिर n- नेक्स्ट टर्म फाइंड आउट करेंगे तो 1 रख दे, फिर हम यहाँ पे 2 रखेंगे, 2 - 1 = 1, तो अगली टर्म आ जाएगी, फिर नेक्स्ट ऐसे आती रहेंगी। तो अब ये 1/z माइनस ए की पावर n है, इसको ऊपर लेके जाएंगे z माइनस ए को, तो पावर माइनस में चली जाएगी, तो z माइनस ए की पावर -n हो जाएगी, 1/2 पायोटा c2 एफ ऑफ टी, और ये इस एक्सप्रेशन को नीचे उतारेंगे, मतलब नीचे लेके आएंगे, तो जो टर्म ये प्लस की है वो माइनस की हो जाएगी, जो माइनस की है वो प्लस की हो जाएगी, तो एफ ऑफ टी माइनस ए, ये माइनस का 1 है तो प्लस का हो जाएगा, ये एन माइनस का प्लस का है तो माइनस को जाएगा dt। तो हमारे पास इक्वेशन नंबर 4 बन गई। तो ये हमने बी एन को ही डिफाइन किया हुआ था, बी एन हमने यही चीज़ डिफाइन की हुई थी, तो हम बस ये बी एन आ चुका है। तो समेशन 1 to ∞ बी एन z माइनस ए की पावर n, इक्वेशन नंबर 4 बन चुकी है। तो अगर हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ सबको कंबाइन करें तो हमारे पास यही एक्सप्रेशन आता है कि एफ जेड 0 to ∞ ए एन जेड माइनस ए की पावर n, ये हमारा आई एन आ चुका है सॉल्व होकर, और ये मेरा I2 आ चुका है, तो 1 to ∞ बी एन जेड माइनस ए की पावर -n, तो ये हमारा प्रूफ हो चुका है। नेक्स्ट हम स्टार्ट करेंगे लोरेंट थ्योरम। आई होप आपको लोरेंट थ्योरम क्लियर हो गया।